हेलो नमस्कार। एक बार आपका फिर से सभी का स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। आज हम इस वीडियो में बात करने वाला है इंडियन रेलवेज के बारे में। तो इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। इंडियन रेलवेज शॉर्ट फॉर्म क्या है? IR, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आता है। ऑपरेट्स इंडियाज नेशनल रेलवे सिस्टम, ये यहाँ पर दिया गया है। एज 2022 मैनेज द फोर्थ लार्जेस्ट बाय द साइज ऑफ टोटल ट्रैक 1,28,305 किलोमीटर। पूरे वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन रेलवे सिस्टम है। और इसके बाद में हम बात करें तो इसकी लेंथ है जो 48,043 किलोमीटर है और 60,000 इलेक्ट्रीफाइड है, 60,451 इलेक्ट्रीफाइड है जो भी रूट है इसका। विथ मोर देन 1.2 एम्प्लॉयज़ इट इज़ द वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर के हिसाब से देखें तो जो रेलवे में कर्मचारी काम करने वाले उसके हिसाब से देखें तो हम इसमें 1.2 मिलियन एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और इसको 10th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर का दर्जा दिया जाता है उसके हिसाब से। और इस साइड अभी हम बात करेंगे, जो फ़ोटो आपको दिख रही है इंडियन रेलवेज लिखा है, इस तरफ हम चलेंगे। इस तरफ चलने के बाद हमें दिखाई देता है रेलवे भवन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवेज। नेटिव नेम इंडियन रेलवेज है, टाइप स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडस्ट्री रेल ट्रांसपोर्ट है, फाउंडेड 12 सितंबर 1837, 186 ईयर्स हो, 186 साल पहले इसका फाउंडेशन हुआ है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? रेलवे भवन में, न्यू दिल्ली, इंडिया। एरिया सर्व्ड मतलब कौन से एरिया में जाता है? इंडिया। की पीपल एशनवी वैष्णव अभी करंटली इसके मिनिस्टर फॉर रेलवेज के हैं और जे वर्मा सिन्हा IRTS चेयरपर्सन एंड CEO हैं जे वर्मा सिन्हा। सर्विसेज देखें तो पैसेंजर रेलवे, रेल फ्राइट ट्रांसपोर्ट, पार्सल कैरियर, कैटरिंग, टूरिज्म, पार्किंग, लॉट ऑपरेशन, जैसे कि इन सब इंडस्ट्री में ये एक्टिव है। इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, इसका रेवेन्यू दिया गया है 2,40,000 करोड़, जो कि US के डॉलर में बनता है 30 बिलियन। और नेट इनकम इसमें से जो है 4,464 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट है। और इसका US डॉलर में देखेंगे 560 मिलियन, मतलब इनकम अच्छी खासी है। ओनर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयर 1,21,000, मतलब 1,21,02,882। डिविजनल 18 डिविजनल है, 1 नॉन ऑपरेशनल जोन्स हैं। सब्सिडरीज के बारे में बात करेंगे, लिस्ट यहाँ पर दी गई है इसके आगे, और यहाँ पर लाइन लेंथ दी गई है, ट्रैक लेंथ है, ट्रेन गॉगेज का है, इलेक्ट्रिफिशियंस का है, कितना क्या है, और ये इनकी वेबसाइट दी गई है। एक बार हम फिर से यहाँ पर चलेंगे ऊपर की तरफ, इसकी हम हिस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट वगैरह हम देखने वाले हैं आज। इसमें फ़ायदा ये होने वाला है ये वीडियो देखने से कि आपको इस वीडियो में सारे मतलब क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि इधर एक रेलवे मिनिस्टर का आ गया, कौन है? एशनवी वैष्णव है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ, मतलब कितने तारीख को हुआ था? 12 सितंबर 1837 को हुआ था, मतलब 186 ईयर्स पुरानी है। एक क्वेश्चन इधर से बनता है, देखो आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे। लार्जेस्ट नेशनल रेलवे सिस्टम है कौन सा है? 4th है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इलेक्ट्रीफाइड कितना किलोमीटर है और टोटल कितना किलोमीटर है? 6451 तो इलेक्ट्रीफाइड है। कितने एम्प्लॉयर्स है? 1.2 मिलियन एम्प्लॉयर्स हैं। अभी यहाँ पर आगे बात करेंगे, और ये भी एक इम्पोर्टेंट, इट इज़ द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। अभी नीचे करेंगे द फर्स्ट टीम ऑपरेटेड रेलवे, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाली लाइन, इसके बारे में हम बात करने वाले, इस पैसेज के बारे में। द फर्स्ट टीम ऑपरेटेड रेलवे और
ऑपरेटेड इन 1837 इन मद्रास। कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? मद्रास में, विथ फर्स्ट पैसेंजर ऑपरेटिंग इन 1853 बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। और 1925 द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन आवर बॉम्बे ऑन अ डीसी ट्रैक स्टेशन। 1925 में इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी बॉम्बे ऑन अ डीसी ट्रैक, जो भी ट्रैक था उसके ऊपर। द फर्स्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर यूनिट वाज कमीशन इन 1950 at Chittaranjan, with the first coast manufacture unit of set up at Madras in 1955. Before Indian independence, there were various agencies operating Indian railways across the country, which was reorganized into 6 regional zones in 1951. कब हुआ था 6 रीजनल जोन्स का? 1951 में, विच वेर लेटर एक्सपेंडेड टू द 19 जोन्स। अभी क्या है? 19 जोन्स, मतलब अलग अलग है। इंडियन रेलवेज रन्स वेरियस क्लासेस एक्सप्रेस, पैसेंजर, सब अर्बन ट्रेन। हाँ, जैसे कि आपको पता है एक्सप्रेस भी चलती है, पैसेंजर भी चलती है। ये वाले पैसेज के ऊपर आ गए हम, ये वाले नीचे वाले। ये नीचे वाले। इंडियन रेलवे रन्स ऑफ वेरियस क्लासेस एक्सप्रेस एंड सब अर्बन ट्रेन। 2018 से 19 ऑपरेटेड 13,523 ट्रेन चल रही थी। एवरेज डिले कवरिंग 7,325 सिस्टम एंड कैरीड द 8.44 बिलियन पैसेंजर। Indian Railways also operate different classes of rail freight transport. In 2022 to 23, it operated the 8,479 trains on average daily and transported 14,001.8 million tons of freight. Indian Railways operates multiple classes of roll stocking manufactured by self-owned coach production facility. As of March 2022, Indian Railways rolling stock consisted of 3,18,196 freight wagons and 84,863 passenger coaches. As of December 2023, Indian Railways had a 10,238 electric and 4,543 डीजल लोकोमोटिव अमॉन्ग्स अदर्स। मतलब यहाँ पर आप कंपैरिजन के बात करें तो इलेक्ट्रिक के ज़्यादा है और डीजल लोकोमोटिव के ज़्यादा है, मतलब कम है। यू कैन 1/2 का रेशियो है इसमें। आगे हम हिस्ट्री की बात करेंगे इसकी। अर्ली ईयर्स 1832 से 75 के बारे में। 32 में क्या हुआ था? द प्रोपोजल टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया एट मद्रास वाज मेड बाय ब्रिटिश। किसने किया था? मद्रास में हुआ था, ब्रिटिश के द्वारा स्थान एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1832 में। और नेक्स्ट इन 1835 ये वाली लाइन, ये वाली 1835 a railway track was constructed between Red Hills and Chindarpit in Madras and became the operational in 1837. It was hauled by a rotatory steam engine imported from England and was used ferrying a granite. The Madras Railway was established in 1945 and Madras Railway कब establish हुआ? 1845 में। Great Indian Peninsular Railway was incorporated in 1849. Temporarily, railway lines were built, such as the railway line at Dowlstorm, built by Arthur Cotton to supply the stone for construction of dam over the Godavari River in 1845, and Solani Aqueduct Railway built by the Proby Cutlet in Rourke to transport the construction material for an aqueduct or over the Soloni River in। ये जो सलोनी रिवर है ये मे बी यहाँ पर पड़ती है, बिहार के आसपास ही पड़ती है। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के माध्यम से। 1851 कौन से भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इन 1852 अ स्टीम लोकोमोटिव इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड वाज ट्राइड एट अ बाइशुला। इन 1853 द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी? 1853 में। बोर्ड गेज रैन फॉर 34 किलोमीटर बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। किसके बीच में चली थी? बॉम्बे और थाने के बीच में चलेगी। विच हैड अ 14 कैरेज कैरिंग 400 पीपल हॉल्ड बाय द 3 स्टीम लोकोमोटिव, द साहिब सिंधी एंड द सुल्तान। अभी इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे। थाने वाइडक्ट्स द फर्स्ट रेलवे ब्रिजेस वर बिल्ट ओवर द थाने क्रिक। ब्रिज कहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ था? थाने में, थाने क्रिक का, व्हेन द
बम्बई थाने लाइव वॉज एक्सटेंडेड टू कल्याण। मई में क्या हुआ था 1854 में ईस्टर्न इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन रन 39 किलोमीटर फ्रॉम हावड़ा नियर कोलकाता टू हुगली। ये बिग ट्रेन चली थी 15 अगस्त को 1854 में। कंस्ट्रक्शन वॉज फर्स्ट लाइन इन द साउथ बिटवीन रोयापुरम इन मद्रास and Arcot started in 1853 which became the operational on the 1st July 1856 on 24 February 1873। ये इसका था सभी इन्फॉर्मेशन प्री इंडिपेंडेंस के बारे में दिया गया है नीचे। ये आप विकिपीडिया से इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अहमदाबाद वगैरह के आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है। और लेटर सीएस में क्या हुआ था, फिर से इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा है। ये इंडियन जोन है, हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं, उसके सदन का कहाँ पर है, सेंटर का कहाँ पर है। ह्यूमन रिसोर्स है, सब्सिडीज है, क्या क्या सब्सिडीज रहती है इसकी, कहाँ से कितना पैसा आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल्स का मैनेजमेंट है, पैसेंजर कोचेस है, मल्टीपल्स यूनिट है इसके, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, ट्रैक्स का क्या सिस्टम है ये भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिफिशियंस का, क्रॉस बॉर्डर सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, स्टेशन, ट्रैवल क्लासेस क्या क्या रहता है इसकी, हम इसके बारे में बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन, कोच कोड, फर्स्ट डिजिट। देखो फर्स्ट एसी की बात कर रहे हैं, एच कोड रहता है इसका। इट इज़ द मोस्ट लग्जरी एंड एक्सपेंसिव क्लास इन द मोस्ट एक्सप्रेस ट्रेन। ये क्या है, एक आसान भाषा में बात करें तो हम एक्सपेंसिव रहता है बहुत। और दे हैड अ सेपरेट एयर कंडीशनिंग कंपार्टमेंट विद अ प्राइवेट लोकेबल डोर्स, बीडिंग डेडिकेटेड अटेंडेंट्स एंड द मिल सर्व एट अ सीट। और फर्स्ट क्लास में बात करें तो सिमिलेटर टू एसी कोचेस रहता है, केबिन्स वगैरह रहता है। ये तो आजकल सभी को पता ही रहेगा, सब लोग ट्रैवल करते हो। और ईवी अलग से रहता है। ये सब टाइप्स ऑफ सीट्स बोल सकते हैं आप जो कि ट्रेन्स में अवेलेबल रहता है। अनरिजर्व्ड तो आप जानते ही हो, इसकी तो बात ही अलग है इंडियन रेलवे में। पैसेंजर ट्रेन्स है राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। ये दो मतलब राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, गरीब रथ एक्सप्रेस, डबल डेकर एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, हमसफ़र एक्सप्रेस, सभी इंपॉर्टेंट ट्रेनें हैं ये। हाई स्पीड रेल्स, राजधानी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस 1969 वेयर द फर्स्ट ट्रेन टू रीच द स्पीड अप टू 120 किलोमीटर पर आवर। अभी तो कोई भी ट्रेन मतलब 120 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, पर उस टाइम के लिए राजधानी एक्सप्रेस। और फिर उसके बाद में आई शताब्दी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस द 1988 कैपेबल ऑफ रनिंग अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर 90 mph के इसके। फिर वंदे भारत आई वॉज लॉन्च इन प्रॉपरली कैपिलिमेड स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर, ऑपरेशनल स्पीड रिस्ट्रिक्टेड टू 160 किलोमीटर पर आवर। नॉन एयर कंडीशनल semi high speed train setup hauled by two modified web locomotive was launched as a Amrit Bharat Express. High speed rail line is under construction between Mumbai and Ahmedabad, which will become the first true high speed rail line when completed in 2026 तक इसका जो भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी माउंटेन्स रेल्स की बात करें तो शिमला, नीलगिरी, दार्जिलिंग, ये सब माउंटेन्स की है। यहाँ पर कौन सी ट्रेनें चलने वाली है। सब अर्बन और मेट्रो की बात करें तो द फर्स्ट सब अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रांसफर इंट्रोड्यूस इन बॉम्बे में इंट्रोड्यूस हुई थी 1925 में। और कोलकाता की यहाँ पर करंटली ऑपरेटेड बाय मल्टीपल यूनिट्स। इन 1984 कोलकाता मेट्रो द फर्स्ट मेट्रो सिस्टम एंड द ओनली सिस्टम ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवे कमीशन। चेन्नई की बात करें, चेन्नई MRT has become the first operational elevated railway line in India। टूरिज़्म की बात करें तो इसमें जो महाराजास एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, गोल्डन चैरिटी, डेक्कन उड़ीसा, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, ये जो ट्रेनें हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री में जो कि मतलब बेनिफिट के लिए भी है और लोगों के घूमने के लिए भी है।
टिकट और फेयरिंग्स की बात करें तो इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है। सभी क्लासेस के वेरियस रहते हैं, मतलब तत्काल भी है इसमें, जो इमरजेंसी टिकट एक तरफ से कहा जाता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें ओवर द एज ऑफ द 60 देर आर द सम रिजर्वेशन फॉर देम ऑल्सो। फ्लाइट्स के लिए भी यूज़ होती है। अभी इसके रेफरेंस देखें तो हम बहुत सारे रेफरेंस है ऐसे तो जानने में आएंगे, तो नीचे चलते इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये थी इंडियन रेलवेज़ की इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको कुछ अच्छी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कुछ अनइम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो अच्छी खासी है। धन्यवाद, एक बार फिर से मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक बने रहिए। हेलो नमस्कार, एक बार आपका फिर से सभी का स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। आज हम इस वीडियो में बात करने वाला है इंडियन रेलवेज़ के बारे में। तो इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। इंडियन रेलवेज़ शॉर्ट फॉर्म क्या है? IR, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर में आता है। ऑपरेट्स इंडियाज़ नेशनल रेलवे सिस्टम, ये यहाँ पर दिया गया है। एज 2022 मैनेज द फोर्थ लार्जेस्ट by the size of total track 1,28,305 किलोमीटर। पूरे वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन रेलवे सिस्टम है। और इसके बाद में हम बात करें तो इसकी लेंथ है जो 48,043 किलोमीटर है और 60,000 इलेक्ट्रीफाइड है, 60,451 इलेक्ट्रीफाइड है जो भी रूट है इसका। With more than 1.2 employees, it is the world 10th largest employer। एम्प्लॉयर के हिसाब से देखें तो जो रेलवे में कर्मचारी काम करने वाले उसके हिसाब से देखें तो हम इसमें 1.2 मिलियंस एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और इसको 10th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर का दर्जा दिया जाता है उसके हिसाब से। और इस साइड अभी हम बात करेंगे, जो फ़ोटो आपको दिख रही है इंडियन रेलवेज़ लिखा है, इस तरफ हम चलेंगे। इस तरफ चलने के बाद हमें दिखाई देता है रेलवे भवन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवेज़। नेटिव नेम इंडियन रेलवेज़ है, टाइप स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडस्ट्री रेल ट्रांसपोर्ट है, फाउंडेड 12 सितंबर 1837, 186 ईयर्स होगो, 186 साल पहले इसका फाउंडेशन हुआ है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? रेलवे भवन में, न्यू दिल्ली, इंडिया। एरिया सर्व्ड मतलब कौन से एरिया में जाता है? इंडिया। की पीपल एशनवी वैष्णव अभी करंटली इसके मिनिस्टर फॉर रेलवेज़ के हैं और जे वर्मा सिन्हा IRTS चेयरपर्सन एंड CEO हैं जे वर्मा सिन्हा। सर्विसेज देखें तो पैसेंजर रेलवे, रेल फ्राइट ट्रांसपोर्ट, पार्सल कैरियर, कैटरिंग, टूरिज्म, पार्किंग लॉट ऑपरेशन, जैसे कि इन सब इंडस्ट्री में ये एक्टिव है। इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, इसका रेवेन्यू दिया गया है 2,40,000 करोड़, जो कि US के डॉलर में बनता है 30 बिलियन। और नेट इनकम इसमें से जो है 4,464 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट है। और इसका US डॉलर में देखेंगे 560 मिलियन, मतलब इनकम अच्छी खासी है। ओनर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयर 1,21,000, मतलब 1,21,02,882। डिविजनल 18 डिविजनल है, एक 1 नॉन ऑपरेशनल जोन्स है। सब्सिडरीज़ के बारे में बात करेंगे, लिस्ट यहाँ पर दी गई है इसके आगे, और यहाँ पर लाइन लेंथ दी गई है, ट्रैक लेंथ है, ट्रेन गॉगेज का है, इलेक्ट्रिफिशियंस का है, कितना क्या है, और ये इनकी वेबसाइट दी गई है। एक बार हम फिर से यहाँ पर चलेंगे ऊपर की तरफ, इसकी हम हिस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट वगैरह हम देखने वाले हैं आज। इसमें फ़ायदा ये होने वाला है ये वीडियो देखने से कि आपको इस वीडियो में सारे मतलब क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि इधर एक रेलवे मिनिस्टर का आ गया, कौन है? एशनवी वैष्णव है,
इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ, मतलब कितने तारीख को हुआ था? 12 सितंबर 1837 को हुआ था, मतलब 186 ईयर्स पुरानी है। एक क्वेश्चन इधर से बनता है, देखो आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे। लार्जेस्ट नेशनल रेलवे सिस्टम में कौन सा है? 4th है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इलेक्ट्रीफाइड कितना किलोमीटर है और टोटल कितना किलोमीटर है? 6451 तो इलेक्ट्रीफाइड है। कितने एम्प्लॉयर्स है? 1.2 मिलियन एम्प्लॉयर्स हैं। अभी यहाँ पर आगे बात करेंगे, और ये भी एक इम्पोर्टेंट, इट इज़ द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। अभी नीचे करेंगे द फर्स्ट स्टीम ऑपरेटेड रेलवे, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाली लाइन, इसके बारे में हम बात करने वाले, इस पैसेज के बारे में। द फर्स्ट स्टीम ऑपरेटेड रेलवे और ऑपरेटेड इन 1837 इन मद्रास। कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? मद्रास में, विथ फर्स्ट पैसेंजर ऑपरेटिंग इन 1853 बिटवीन बम्बे एंड थाने। और 1925 द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन आवर बॉम्बे ऑन अ डीसी ट्रैक स्टेशन। 1925 में इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी बॉम्बे ऑन अ डीसी ट्रैक, जो भी ट्रैक था उसके ऊपर। द फर्स्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर यूनिट वाज कमीशन इन 1950 at Chittaranjan, with the first coach manufacture unit of set up at a Madras in 1955. Before Indian independence, there were various agencies operating Indian railways across the country, which was reorganized into 6 regional zones in 1951. कब हुआ था 6 रीजनल जोन्स का? 1951 में, विच वेर लेटर एक्सपेंडेड टू द 19 जोन्स। अभी क्या है? 19 जोन्स, मतलब अलग अलग है। इंडियन रेलवेज रन्स वेरियस क्लासेस एक्सप्रेस पैसेंजर सब अर्बन ट्रेन। हाँ, जैसे कि आपको पता है एक्सप्रेस भी चलती है, पैसेंजर भी चलती है। ये वाले पैसेज के ऊपर आ गए हम, ये वाले नीचे वाले। ये नीचे वाले, इंडियन रेलवे रन्स ऑफ वेरियस क्लासेस एक्सप्रेस एंड सब अर्बन ट्रेन। 2018 से 19 ऑपरेटेड 13,523 ट्रेन चल रही थी। एवरेज डिले कवरिंग 7,325 सिस्टम एंड कैरीड द 8.44 बिलियन पैसेंजर। Indian Railways also operate different classes of rail freight transport. In 2022 to 23, it operated the 8,479 trains on average daily and transported 14,001.8 million tons of freight. Indian Railways operates multiple classes of roll stocking manufactured by self-owned coach production facility. As of March 2022, Indian Railways rolling stock consisted of 3,18,196 freight wagons and 84,863 passenger coaches. As of December 2023, Indian Railways had 10,238 electric and 4,543 diesel locomotive amongst others. मतलब यहाँ पर आप कंपैरिजन के बात करें तो इलेक्ट्रिक के ज़्यादा है और डीजल लोकोमोटिव के ज़्यादा है, मतलब कम है। यू कैन 1/2 का रेशियो है इसमें। आगे हम हिस्ट्री की बात करेंगे इसकी। अर्ली ईयर्स 1832 से 75 के बारे में। 32 में क्या हुआ था? द प्रोपोजल टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया एट अ मद्रास वाज मेड बाय ब्रिटिश। किसने किया था? मद्रास में हुआ था, ब्रिटिश के द्वारा स्थान एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1832 में। और नेक्स्ट इन 1835 ये वाली लाइन, ये वाली 1835 a railway track was constructed between Red Hills and Chindarpit in Madras and became the operational in 1837. It was hauled by a rotatory steam engine imported from England and was used ferrying a granite. The Madras Railway was established in 1945 and Madras Railway कब established हुआ? 1845 में. Great Indian Peninsular Railway was incorporated in 1849. Temporarily, railway lines were built, such as the railway line at Dulsholm, built by Arthur Cotton to supply the stone for construction of dam over the Godavari River in 1845, and Solani
aqueduct railway built by the Proby Cutlet in Rourke to transport the construction material for an aqueduct or over the सोलोनी रिवर इन। ये जो सोलोनी रिवर है ये मे बी यहाँ पर पड़ती है, बिहार के आसपास ही पड़ती है। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के माध्यम से। 1851 कौन से भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। In 1852, a steam locomotive imported from England was tried at a Baishula. In 1853, the first passenger train कब स्टार्ट हुई थी? 1853 में। बोर्ड गेज रैन फॉर 34 किलोमीटर बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। किसके बीच में चली थी? बॉम्बे और थाने के बीच में चलेगी। विच हैड अ 14 कैरेज कैरिंग 400 पीपल हॉल्ड बाय द 3 स्टीम लोकोमोटिव द साहिब सिंधी एंड द सुल्तान। अभी इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे। थाने वाइडक्स द फर्स्ट रेलवे ब्रिजेस वर बर्ड ओवर द थाने क्रिक। ब्रिज कहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ था? थाने में, थाने क्रिक का। व्हेन द बम्बई थाने लाइव वाज एक्सटेंडेड टू कल्याण। मई में क्या हुआ था? 1854 में ईस्टर्न इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन रन 39 किलोमीटर फ्रॉम हावड़ा नियर कोलकाता टू हुगली। ये बिग ट्रेन चली थी 15 अगस्त को 1854 में। कंस्ट्रक्शन वाज फर्स्ट लाइन इन द साउथ बिटवीन रोयापुरम इन मद्रास एंड आरकोट स्टार्टेड इन 1853 विच बिकेम द ऑपरेशनल ऑन द 1st July 1856 ऑन 24 फरवरी 1873। ये इसका था सभी इन्फॉर्मेशन प्री इंडिपेंडेंस के बारे में दिया गया है नीचे। ये आप विकीपीडिया से इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अहमदाबाद वगैरह के आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है। और लेटर सीएस में क्या हुआ था, फिर से इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा है। ये इंडियन जोन है, हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं उसके। सदन का कहाँ पर है, सेंटर का कहाँ पर है। ह्यूमन रिसोर्स है, सब्सिडीज है, क्या क्या सब्सिडीज रहती है इसकी, कहाँ से कितना पैसा आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल्स का मैनेजमेंट है। पैसेंजर कोचेस है, मल्टीपल्स यूनिट है इसके। मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, ट्रैक्स का क्या सिस्टम है ये भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिफिशियंस का, क्रॉस बॉर्डर सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, स्टेशन, ट्रैवल क्लासेस क्या क्या रहता है इसकी, हम इसके बारे में बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन, कोच कोड, फर्स्ट डिजिट। देखो फर्स्ट एसी की बात कर रहे हैं, एच कोड रहता है इसका। इट इज़ द मोस्ट लग्जरी एंड एक्सपेंसिव क्लास इन द मोस्ट एक्सप्रेस ट्रेन्स। ये क्या है, एक आसान भाषा में बात करें तो हम एक्सपेंसिव रहता है बहुत। और दे हैड अ सेपरेट एयर कंडीशनिंग कंपार्टमेंट विद अ प्राइवेट लोकेबल डोर्स। बीडिंग डेडिकेटेड अटेंडेंट्स एंड द मील सर्व एट अ सीट। और फर्स्ट क्लास में बात करें तो सिमुलेटर टू एसी कोचेस रहता है, केबिन्स वगैरह रहता है। ये तो आजकल सभी को पता ही रहेगा, सब लोग ट्रैवल करते हो। और ईवी अलग से रहता है। ये सब टाइप्स ऑफ सीट्स बोल सकते हैं आप जो कि ट्रेन्स में अवेलेबल रहता है। अनरिजर्व्ड तो आप जानते ही हो, इसकी तो बात ही अलग है इंडियन रेलवे में। पैसेंजर ट्रेन्स है राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। ये दो मतलब राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, गरीब रथ एक्सप्रेस, डबल डेकर एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, हमसफ़र एक्सप्रेस, सभी इंपॉर्टेंट ट्रेनें हैं ये। हाई स्पीड रेल्स, राजधानी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस 1969 वेयर द फर्स्ट ट्रेन टू रीच द स्पीड अप टू 120 किलोमीटर पर आवर। अभी तो कोई भी ट्रेन मतलब 120 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, पर उस टाइम के लिए राजधानी एक्सप्रेस। और फिर उसके बाद में आई शताब्दी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस द 1988 कैपेबल ऑफ रनिंग अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर 90 mph के इसके। फिर वंदे भारत आई वाज लॉन्च इन अ प्रॉपर्ली कैपिलिमेड स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर। ऑपरेशनल स्पीड रिस्ट्रिक्टेड टू 160 किलोमीटर पर आवर। नॉन एयर कंडीशनल semi high speed train setup hauled by 2 modified web locomotive was launched as a Amrit Bharat Express. High speed rail line is under construction between Mumbai and Ahmedabad, which will become the first true high speed rail line when completed in 2026 तक इसका जो भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा।
अभी माउंटेन्स रेल्स की बात करें तो शिमला, नीलगिरी, दार्जिलिंग, ये सब माउंटेन्स की है। यहाँ पर कौन सी ट्रेनें चलने वाली है। सब अर्बन और मेट्रो की बात करें तो द फर्स्ट सब अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रांसफर इंट्रोड्यूस इन बॉम्बे में इंट्रोड्यूस हुई थी 1925 में। और कोलकाता की यहाँ पर करंटली ऑपरेटेड बाय मल्टीपल यूनिट्स एंड इन 1984 कोलकाता मेट्रो द फर्स्ट मेट्रो सिस्टम एंड द ओनली सिस्टम ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवे कमीशन। चेन्नई की बात करें, चेन्नई MRT has become the first operational elevated railway line in India। टूरिज़्म की बात करें तो इसमें जो महाराजास एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, गोल्डन चैरिटी, डेक्कन उड़ीसा, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, ये जो ट्रेनें हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री में, जो कि मतलब बेनिफिट के लिए भी है और लोगों के घूमने के लिए भी है। टिकट और फेयरिंग्स की बात करें तो इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है। सभी क्लासेस के वेरियस रहते हैं, मतलब तत्काल भी है इसमें। जो इमरजेंसी टिकट एक तरफ से कहा जाता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें ओवर द एज ऑफ द 60 देयर आर द सम रिजर्वेशन फॉर देम आल्सो। फ्लाइट्स के लिए भी यूज़ होती है। अभी इसके रेफरेंस देखें तो हम बहुत सारे रेफरेंस है ऐसे तो जानने में आएंगे। तो नीचे चलते इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये थी इंडियन रेलवेज़ की इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको कुछ अच्छी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कुछ अनइम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो अच्छी खासी है। धन्यवाद। एक बार फिर से मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक बने रहिए। हेलो, नमस्कार। एक बार आपका फिर से सभी का स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। आज हम इस वीडियो में बात करने वाला है इंडियन रेलवेज़ के बारे में। तो इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। इंडियन रेलवेज़ शॉर्ट फॉर्म क्या है? IR, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर में आता है। ऑपरेट्स इंडियाज़ नेशनल रेलवे सिस्टम, ये यहाँ पर दिया गया है। एज 2022 मैनेज द फोर्थ लार्जेस्ट बाय द साइज ऑफ टोटल ट्रैक 1,28,305 किलोमीटर। पूरे वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन रेलवे सिस्टम है। और इसके बाद में हम बात करें तो इसकी लेंथ है जो 48,043 किलोमीटर है और 60,000 इलेक्ट्रीफाइड है, 60,451 इलेक्ट्रीफाइड है जो भी रूट है इसका। विथ मोर देन 1.2 एम्प्लॉयज़ इट इज़ द वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के हिसाब से देखें तो जो रेलवे में कर्मचारी काम करने वाले उसके हिसाब से देखें तो हम इसमें 1.2 मिलियन एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और इसको 10th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर का दर्जा दिया जाता है उसके हिसाब से। और इस साइड अभी हम बात करेंगे, जो फ़ोटो आपको दिख रही है इंडियन रेलवेज़ लिखा है, इस तरफ हम चलेंगे। इस तरफ चलने के बाद हमें दिखाई देता है रेलवे भवन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवेज़। नेटिव नेम इंडियन रेलवेज़ है, टाइप स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडस्ट्री रेल ट्रांसपोर्ट है, फाउंडेड 12 सितंबर 1837, 186 ईयर्स हो गो, 186 साल पहले इसका फाउंडेशन हुआ है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? रेलवे भवन में, न्यू दिल्ली, इंडिया। एरिया सर्व्ड मतलब कौन से एरिया में जाता है? इंडिया। की पीपल एसनवी वैष्णव अभी करंटली इसके मिनिस्टर फॉर रेलवेज़ के हैं और जे वर्मा सिन्हा IRTS चेयरपर्सन एंड CEO हैं जे वर्मा सिन्हा। सर्विसेज देखें तो पैसेंजर रेलवे, रेल फ्राइट ट्रांसपोर्ट, पार्सल कैरियर, कैटरिंग, टूरिज़्म, पार्किंग, लॉट ऑपरेशन, जैसे कि इन सब इंडस्ट्री में ये एक्टिव है। इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, इसका रेवेन्यू दिया गया है 2,40,000 करोड़, जो कि US के डॉलर में बनता है 30 बिलियन। और नेट इनकम इसमें से जो है 4,464 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट है। और इसका US डॉलर में देखेंगे 560 मिलियन, मतलब इनकम अच्छी खासी है।
ओनर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयर 1,21,000, मतलब 1,21,02,882। डिविजनल 18 डिविजनल है, एक 1 नॉन ऑपरेशनल जोन्स है। सब्सिडीज के बारे में बात करेंगे, लिस्ट यहाँ पर दी गई इसके आगे, और यहाँ पर लाइन लेंथ दी गई है, ट्रैक लेंथ है, ट्रेन गगेज का है, इलेक्ट्रिफिशियंस का है, कितना क्या है, और ये इनकी वेबसाइट दी गई है। एक बार हम फिर से यहाँ पर चलेंगे ऊपर की तरफ, इसकी हम हिस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट वगैरह हम देखने वाले हैं आज। इसमें फ़ायदा ये होने वाला है ये वीडियो देखने से कि आपको इस वीडियो में सारे मतलब क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि इधर एक रेलवे मिनिस्टर का आ गया, कौन है? एशनवी वैष्णव है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ, मतलब कितने तारीख को हुआ था? 12 सितंबर 1837 को हुआ था, मतलब 186 ईयर्स पुरानी है। एक क्वेश्चन इधर से बनता है, देखो आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे। लार्जेस्ट नेशनल रेलवे सिस्टम है कौन सा है? 4th है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इलेक्ट्रीफाइड कितना किलोमीटर है और टोटल कितना किलोमीटर है? 6451 तो इलेक्ट्रीफाइड है। कितने एम्प्लॉयर्स है? 1.2 मिलियन एम्प्लॉयर्स हैं। अभी यहाँ पर आगे बात करेंगे, और ये भी एक इम्पोर्टेंट, इट इज़ द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। अभी नीचे करेंगे द फर्स्ट स्टीम ऑपरेटेड रेलवे, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाली लाइन, इसके बारे में हम बात करने वाले, इस पैसेज के बारे में। द फर्स्ट स्टीम ऑपरेटेड रेलवे और ऑपरेटेड इन 1837 इन मद्रास। कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? मद्रास में, विथ फर्स्ट पैसेंजर ऑपरेटिंग इन 1853 बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। और 1925 द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन आवर बॉम्बे ऑन अ डीसी ट्रैक स्टेशन। 1925 में इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी बॉम्बे ऑन अ डीसी ट्रैक, जो भी ट्रैक था उसके ऊपर। द फर्स्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर यूनिट वाज कमीशन इन 1950 at Chittaranjan, with the first coach manufacture unit of set up at Madras in 1955. Before Indian independence, there were various agencies operating Indian railways across the country, which was reorganized into 6 regional zones in 1951. कब हुआ था 6 रीजनल जोन्स का? 1951 में, विच वेर लेटर एक्सपेंडेड टू द 19 जोन्स। अभी क्या है? 19 जोन्स, मतलब अलग अलग है। इंडियन रेलवेज रन्स वेरियस क्लासेस, एक्सप्रेस, पैसेंजर, सब अर्बन ट्रेन। हाँ, जैसे कि आपको पता है एक्सप्रेस भी चलती है, पैसेंजर भी चलती है। ये वाले पैसेज के ऊपर आ गए हम, ये वाले नीचे वाले। ये नीचे वाले। इंडियन रेलवे रन्स ऑफ वेरियस क्लासेस, एक्सप्रेस एंड सब अर्बन ट्रेन। 2018 से 19 ऑपरेटेड 13,523 ट्रेन चल रही थी। एवरेज डिले कवरिंग 7,325 स्टेशन एंड कैरीड द 8.44 बिलियन पैसेंजर। Indian Railways also operate different classes of rail freight transport. In 2022 to 23, it operated the 8,479 trains on average daily and transported 14,001.8 million tons of freight. Indian Railways operates multiple classes of roll stocking manufactured by self-owned coach production facility. As of March 2022, Indian Railways rolling stock consisted of 3,18,196 freight wagons and 84,863 passenger coaches. As of December 2023, Indian Railways had a 10,238 electric and 4,543 diesel locomotive amongst others. मतलब यहाँ पर आप कंपैरिजन के बात करें तो इलेक्ट्रिक के ज़्यादा है और डीजल लोकोमोटिव के ज़्यादा है, मतलब कम है। यू कैन 1/2 का रेशियो है इसमें। आगे हम हिस्ट्री की बात करेंगे इसकी। अर्ली ईयर्स 1832 से 75 के बारे में। 32 में क्या हुआ था? द प्रोपोजल टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया एट मद्रास वाज मेड बाय ब्रिटिश।
किसने किया था? मद्रास में हुआ था, ब्रिटिश के द्वारा स्थान एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1832 में। और नेक्स्ट इन 1835 ये वाली लाइन, ये वाली 1835 a railway track was constructed between Red Hills and Chindarpit in Madras and became the operational in 1837. It was hauled by a rotatory steam engine imported from England and was used ferrying a granite. The Madras Railway was established in 1945 and Madras Railway कब established हुआ? 1845 में. Great Indian Peninsular Railway was incorporated in 1849. Temporarily, railway lines were built, such as the railway line at Dowlstorm, built by Arthur Cotton to supply the stone for construction of dam over the Godavari River in 1845, and Solani Aqueduct Railway built by the Proby Cutlet in Rourke to transport the construction material for an aqueduct or over the Soloni River in. ये जो सलोनी रिवर है ये मे बी यहाँ पर पड़ती है, बिहार के आसपास ही पड़ती है। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के माध्यम से। 1851 कौन से भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। In 1852, a steam locomotive imported from England was tried at a Baishula. In 1853, the first passenger train कब स्टार्ट हुई थी? 1853 में। बोर्ड गेज रैन फॉर 34 किलोमीटर बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। किसके बीच में चली थी? बॉम्बे और थाने के बीच में चलेगी। विच हैड अ 14 कैरेज कैरिंग 400 पीपल हॉल्ड बाय द 3 स्टीम लोकोमोटिव, द साहिब सिंधी एंड द सुल्तान। अभी इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे। थाने वाइडक्स द फर्स्ट रेलवे ब्रिजेस वर बिल्ट ओवर द थाने क्रिक। ब्रिज कहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ था? थाने में, थाने क्रिक। व्हेन द बम्बई थाने लाइव वाज एक्सटेंडेड टू कल्याण। मई में क्या हुआ था? 1854 में ईस्टर्न इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन रन 39 किलोमीटर फ्रॉम हावड़ा नियर कोलकाता टू हुगली। ये बिग ट्रेन चली थी 15 अगस्त को 1854 में। कंस्ट्रक्शन वाज फर्स्ट लाइन इन द साउथ बिटवीन रोयापुरम इन मद्रास एंड आरकोट स्टार्टेड इन 1853 विच बिकेम द ऑपरेशनल ऑन द 1st July 1856 ऑन 24 फरवरी 1873। ये इसका था सभी इन्फॉर्मेशन प्री इंडिपेंडेंस के बारे में दिया गया है नीचे। ये आप विकीपीडिया से इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अहमदाबाद वगैरह के आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है। और लेटर सीएस में क्या हुआ था, फिर से इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा है। ये इंडियन जोन है, हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं, उसके सदन का कहाँ पर है, सेंटर का कहाँ पर है। ह्यूमन रिसोर्स है, सब्सिडीज है, क्या क्या सब्सिडीज रहती है इसकी, कहाँ से कितना पैसा आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल्स का मैनेजमेंट है, पैसेंजर कोचेस है, मल्टीपल्स यूनिट है इसके, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, ट्रैक्स। ट्रैक्स का क्या सिस्टम है ये भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिफिशियंस का, क्रॉस बॉर्डर सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, स्टेशन, ट्रैवल क्लासेस क्या क्या रहता है इसकी, हम इसके बारे में बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन, कोच कोड, फर्स्ट डिजिट। देखो फर्स्ट एसी की बात कर रहे हैं, एच कोड रहता है इसका। इट इज़ द मोस्ट लग्जरी एंड एक्सपेंसिव क्लास इन द मोस्ट एक्सप्रेस ट्रेन्स। ये क्या है, एक आसान भाषा में बात करें तो हम एक्सपेंसिव रहता है बहुत। और दे हैड अ सेपरेट एयर कंडीशनिंग कंपार्टमेंट विद अ प्राइवेट लोकेबल डोर्स, बिडिंग डेडिकेटेड अटेंडेंट्स एंड द मील सर्व एट अ सीट। और फर्स्ट क्लास में बात करें तो सिमिलेटर टू एसी कोचेस रहता है, केबिन्स वगैरह रहता है। ये तो आजकल सभी को पता ही रहेगा, सब लोग ट्रैवल करते हो। और ईवी अलग से रहता है। ये सब टाइप्स ऑफ सीट्स बोल सकते हैं आप जो कि ट्रेन्स में अवेलेबल रहता है। अनरिजर्व तो आप जानते ही हो, इसकी तो बात ही अलग है इंडियन रेलवे में। पैसेंजर ट्रेन्स है राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। ये दो मतलब राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, गरीब रथ एक्सप्रेस, डबल डेकर एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, हमसफ़र एक्सप्रेस, सभी इम्पोर्टेंट ट्रेनें हैं ये। हाई स्पीड रेल्स,
राजधानी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस्ड 1969 वेयर द फर्स्ट ट्रेन टू रीच द स्पीड अप टू 120 किलोमीटर पर आवर। अभी तो कोई भी ट्रेन मतलब 120 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, पर उस टाइम के लिए राजधानी एक्सप्रेस। और फिर उसके बाद में आई शताब्दी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस द 1988 कैपेबल ऑफ रनिंग अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर 90 mph के इसके। फिर वंदे भारत आई वॉज लॉन्च इन प्रॉपरली कैपिलिमेड स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर, ऑपरेशनल स्पीड रिस्ट्रिक्टेड टू 160 किलोमीटर पर आवर। नॉन एयर कंडीशनल semi high speed train setup hauled by 2 modified web locomotive was launched as a Amrit Bharat Express. High speed rail line is under construction between Mumbai and Ahmedabad, which will become the first true high speed rail line when completed in 2026 तक इसका जो भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी माउंटेन्स रेल्स की बात करें तो शिमला, नीलगिरी, दार्जिलिंग, ये सब माउंटेन्स की है। यहाँ पर कौन सी ट्रेनें चलने वाली है। सब अर्बन और मेट्रो की बात करें तो द फर्स्ट सब अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रांसफर इंट्रोड्यूस इन बॉम्बे में इंट्रोड्यूस हुई थी 1925 में। और कोलकाता की यहाँ पर करंटली ऑपरेटेड बाय मल्टीपल यूनिट्स। इन 1984 कोलकाता मेट्रो द फर्स्ट मेट्रो सिस्टम एंड द ओनली सिस्टम ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवे कमीशन। चेन्नई की बात करें, चेन्नई MRT has become the first operational elevated railway line in India। टूरिज़्म की बात करें तो इसमें जो महाराजास एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, गोल्डन चैरिटी, डेक्कन उड़ीसा, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, ये जो ट्रेनें हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री में, जो कि मतलब बेनिफिट के लिए भी है और लोगों के घूमने के लिए भी है। टिकट और फेयरिंग्स की बात करें तो इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है। सभी क्लासेस के वेरियस रहते हैं, मतलब तत्काल भी है इसमें। जो इमरजेंसी टिकट एक तरफ से कहा जाता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें ओवर द एज ऑफ द 60 देयर आर द सम रिजर्वेशन फॉर देम ऑल्सो। फ्लाइट्स के लिए भी यूज़ होती है। अभी इसके रेफरेंस देखें तो हम बहुत सारे रेफरेंस हैं, ऐसे तो जानने में आएंगे तो नीचे चलते इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये थी इंडियन रेलवेज़ की इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको कुछ अच्छी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कुछ अनइम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो अच्छी खासी है। धन्यवाद। एक बार फिर से मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक बने रहिए। हेलो नमस्कार, एक बार आपका फिर से सभी का स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। आज हम इस वीडियो में बात करने वाला है इंडियन रेलवेज़ के बारे में। तो इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। इंडियन रेलवेज़ शॉर्ट फॉर्म क्या है? IR, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर में आता है। ऑपरेट्स इंडियाज़ नेशनल रेलवे सिस्टम, ये यहाँ पर दिया गया है। एज 2022 मैनेज द फोर्थ लार्जेस्ट बाय द साइज ऑफ टोटल ट्रैक 1,28,305 किलोमीटर। पूरे वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन रेलवे सिस्टम है। और इसके बाद में हम बात करें तो इसकी लेंथ है जो 48,043 किलोमीटर है और 60,000 इलेक्ट्रीफाइड है, 60,451 इलेक्ट्रीफाइड है जो भी रूट है इसका। विथ मोर देन 1.2 एम्प्लॉयज़ इट इज़ द वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर के हिसाब से देखें तो जो रेलवे में कर्मचारी काम करने वाले उसके हिसाब से देखें तो हम इसमें 1.2 मिलियन एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और इसको 10th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर का दर्जा दिया जाता है उसके हिसाब से। और इस साइड अभी हम बात करेंगे, जो फ़ोटो आपको दिख रही है इंडियन रेलवेज़ लिखा है, इस तरफ हम चलेंगे। इस तरफ चलने के बाद हमें दिखाई देता है रेलवे भवन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवेज़। नेटिव नेम इंडियन रेलवेज़ है, टाइप स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडस्ट्री रेल ट्रांसपोर्ट है, फाउंडेड 12 सितंबर 1837, 186 ईयर्स अगो, 186 साल पहले इसका फाउंडेशन हुआ है।
हेडक्वार्टर्स कहाँ है? रेलवे भवन में, न्यू दिल्ली, इंडिया। एरिया सर्व्ड मतलब कौन से एरिया में जाता है? इंडिया। की पीपल एशनवी वैष्णव अभी करंटली इसके मिनिस्टर फॉर रेलवेज के हैं, और जे वर्मा सिन्हा IRTS चेयरपर्सन एंड CEO हैं जे वर्मा सिन्हा। सर्विसेज देखें तो पैसेंजर रेलवे, रेल फ्राइट, ट्रांसपोर्ट, पार्सल कैरियर, कैटरिंग, टूरिज्म, पार्किंग, लॉट ऑपरेशन, जैसे कि इन सब इंडस्ट्री में ये एक्टिव है। इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, इसका रेवेन्यू दिया गया है 2,40,000 करोड़, जो कि US के डॉलर में बनता है 30 बिलियन। और नेट इनकम इसमें से जो है 4,464 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट है। और इसका US डॉलर में देखेंगे 560 मिलियन, मतलब इनकम अच्छी खासी है। ओनर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयर 1,21,000, मतलब 1,21,02,882। डिविजनल 18 डिविजनल है, एक 1 नॉन ऑपरेशनल जोन्स है। सब्सिडरीज के बारे में बात करेंगे, लिस्ट यहाँ पर दी गई है इसके आगे, और यहाँ पर लाइन लेंथ दी गई है, ट्रैक लेंथ है, ट्रेन गॉगेज का है, इलेक्ट्रिफिशियंस का है, कितना क्या है, और ये इनकी वेबसाइट दी गई है। एक बार हम फिर से यहाँ पर चलेंगे ऊपर की तरफ, इसकी हम हिस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट वगैरह हम देखने वाले हैं आज। इसमें फ़ायदा ये होने वाला है ये वीडियो देखने से कि आपको इस वीडियो में सारे मतलब क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि इधर एक रेलवे मिनिस्टर का आ गया, कौन है? एशनवी वैष्णव है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ, मतलब कितने तारीख को हुआ था? 12 सितंबर 1837 को हुआ था, मतलब 186 ईयर्स पुरानी है। एक क्वेश्चन इधर से बनता है, देखो आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे। लार्जेस्ट नेशनल रेलवे सिस्टम में कौन सा है? 4th है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इलेक्ट्रीफाइड कितना किलोमीटर है और टोटल कितना किलोमीटर है? 6451 तो इलेक्ट्रीफाइड है। कितने एम्प्लॉयर्स है? 1.2 मिलियन एम्प्लॉयर्स हैं। अभी यहाँ पर आगे बात करेंगे, और ये भी एक इम्पोर्टेंट कार्ड है, इट इज़ द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। अभी नीचे करेंगे द फर्स्ट टीम ऑपरेटेड रेलवे, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाली लाइन, इसके बारे में हम बात करने वाले, इस पैसेज के बारे में। द फर्स्ट टीम ऑपरेटेड रेलवे और ऑपरेटेड इन 1837 इन मद्रास। कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? मद्रास में, विथ फर्स्ट पैसेंजर ऑपरेटिंग इन 1853 बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। और 1925 द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन आवर बॉम्बे ऑन अ DC ट्रैक स्टेशन। 1925 में इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी बॉम्बे ऑन अ DC ट्रैक, जो भी ट्रैक था उसके ऊपर। द फर्स्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर यूनिट वाज कमीशन इन 1950 at Chittaranjan, with the first coach manufacture unit of set up at Madras in 1955. Before Indian independence, there were various agencies operating Indian railways across the country, which was reorganized into 6 regional zones in 1951. कब हुआ था 6 रीजनल जोन्स का? 1951 में, विच वेर लेटर एक्सपेंडेड टू द 19 जोन्स। अभी क्या है? 19 जोन्स, मतलब अलग अलग है। इंडियन रेलवेज रन्स वेरियस क्लासेस, एक्सप्रेस, पैसेंजर, सब अर्बन ट्रेन। हाँ, जैसे कि आपको पता है एक्सप्रेस भी चलती है, पैसेंजर भी चलती है। ये वाले पैसेज के ऊपर आ गए हम, ये वाले नीचे वाले। ये नीचे वाले इंडियन रेलवे रन्स ऑफ वेरियस क्लासेस, एक्सप्रेस एंड सब अर्बन ट्रेन। 2018 से 19 ऑपरेटेड 13,523 ट्रेन चल रही थी। एवरेज डिले कवरिंग 7,325 सिस्टम एंड कैरीड द 8.44 बिलियन पैसेंजर। Indian Railways also operate different classes of rail freight transport. In 2022 to 23, it operated the 8,479 trains on average daily and transported 14,001.8 million tons of freight.
Indian Railways operates multiple classes of roll stocking manufactured by self-owned coach production facility. As of March 2022, Indian Railways rolling stock consisted of 3,18,196 freight wagons and 84,863 passenger coaches. As of December 2023, Indian Railways had 10,238 electric and 4,543 डीजल लोकोमोटिव अमॉन्ग्स अदर्स। मतलब यहाँ पर आप कंपैरिजन के बात करें तो इलेक्ट्रिक के ज़्यादा है और डीजल लोकोमोटिव के ज़्यादा है, मतलब कम है। यू कैन 1/2 का रेशियो है इसमें। आगे हम हिस्ट्री की बात करेंगे इसकी। अर्ली ईयर्स 1832 से 75 के बारे में। 32 में क्या हुआ था? द प्रोपोजल टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया एट मद्रास वाज मेड बाय ब्रिटिश। किसने किया था? मद्रास में हुआ था, ब्रिटिश के द्वारा स्थान पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1832 में। और नेक्स्ट इन 1835 ये वाली लाइन, ये वाली 1835 a railway track was constructed between Red Hills and Chindarpit in Madras and became the operational in 1837. It was hauled by a rotatory steam engine imported from England and was used ferrying a granite. The Madras Railway was established in 1945 and Madras Railway कब established हुआ? 1845 में. Great Indian Peninsular Railway was incorporated in 1849. Temporarily, railway lines were built, such as the railway line at Dowlstorm, built by Arthur Cotton to supply the stone for construction of dam over the Godavari River in 1845, and Solani Aqueduct Railway built by the Proby Cutlet in Rourke to transport the construction material for an aqueduct or over the Soloni River in। ये जो सलोनी रिवर है ये मे बी यहाँ पर पड़ती है, बिहार के आसपास ही पड़ती है। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के माध्यम से। 1851 कौन से भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। In 1852, a steam locomotive imported from England was tried at Baishula. In 1853, the first passenger train कब स्टार्ट हुई थी? 1853 में। बोर्ड गेज रैन फॉर 34 किलोमीटर बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। किसके बीच में चली थी? बॉम्बे और थाने के बीच में चलेगी। विच हैड 14 कैरेज कैरिंग 400 पीपल हॉल्ड बाय द 3 स्टीम लोकोमोटिव, द साहिब सिंधी एंड द सुल्तान। अभी इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे। थाने वाइडक्ट्स द फर्स्ट रेलवे ब्रिजेस वर बिल्ट ओवर द थाने क्रिक। ब्रिज कहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ था? थाने में, थाने क्रिक। व्हेन द बम्बई थाने लाइव वाज एक्सटेंडेड टू कल्याण। मई में क्या हुआ था? 1854 में ईस्टर्न इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन रन 39 किलोमीटर फ्रॉम हावड़ा नियर कोलकाता टू हुगली। ये बिग ट्रेन चली थी 15 अगस्त को 1854 में। कंस्ट्रक्शन वाज फर्स्ट लाइन इन द साउथ बिटवीन रोयापुरम इन मद्रास एंड आरकोट स्टार्टेड इन 1853 विच बिकेम द ऑपरेशनल ऑन द 1st July 1856 ऑन 24 फरवरी 1873। ये इसका था सभी इन्फॉर्मेशन प्री इंडिपेंडेंस के बारे में दिया गया है नीचे। ये आप विकीपीडिया से इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अहमदाबाद वगैरह के आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है। और लेटर सीएस में क्या हुआ था, फिर से इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा है। ये इंडियन जोन है, हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं, उसके सदन का कहाँ पर है, सेंटर का कहाँ पर है। ह्यूमन रिसोर्स है, सब्सिडीज है, क्या क्या सब्सिडीज रहती है इसकी, कहाँ से कितना पैसा आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल्स का मैनेजमेंट है, पैसेंजर कोचेस है, मल्टीपल्स यूनिट है इसके, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, ट्रैक्स का क्या सिस्टम है ये भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिफिशियंस का, क्रॉस बॉर्डर सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, स्टेशन, ट्रैवल क्लासेस क्या क्या रहता है इसकी, हम इसके बारे में बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन, कोच कोड फर्स्ट डिजिट। देखो फर्स्ट एसी की बात कर रहे हैं, एच कोड रहता है इसका। इट इज़ द मोस्ट लग्जरी एंड एक्सपेंसिव क्लास इन द मोस्ट एक्सप्रेस ट्रेन्स। ये क्या है, एक
आसानी से आसान भाषा में बात करें तो हम एक्सपेंसिव रहता है बहुत। और दे हैड अ सेपरेट एयर कंडीशनिंग कंपार्टमेंट विद अ प्राइवेट लोकेबल डोर्स, बीडिंग डेडिकेटेड अटेंडेंट्स एंड द मिल सर्व एट अ सीट। और फर्स्ट क्लास में बात करें तो सिमिलेटर टू एसी कोचेस रहता है, केबिन्स वगैरह रहता है। ये तो आजकल सभी को पता ही रहेगा, सब लोग ट्रैवल करते हो। और ईवी अलग से रहता है। ये सब टाइप्स ऑफ सीट्स बोल सकते हैं आप, जो कि ट्रेन्स में अवेलेबल रहता है। अनरिजर्व्ड तो आप जानते ही हो, इसकी तो बात ही अलग है इंडियन रेलवे में। पैसेंजर ट्रेन्स है राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। ये दो मतलब राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, गरीब रथ एक्सप्रेस, डबल डेकर एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, हमसफ़र एक्सप्रेस, सभी इंपॉर्टेंट ट्रेनें हैं ये। हाई स्पीड रेल्स, राजधानी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस 1969 वेयर द फर्स्ट ट्रेन टू रीच द स्पीड अप टू 120 किलोमीटर पर आवर। अभी तो कोई भी ट्रेन मतलब 120 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, पर उस टाइम के लिए राजधानी एक्सप्रेस। और फिर उसके बाद में आई शताब्दी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस द 1988 कैपेबल ऑफ रनिंग अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर 90 mph के इसके। फिर वंदे भारत आई वॉज लॉन्च इन अ प्रॉपरली कैपिलिमेड स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर, ऑपरेशनल स्पीड रिस्ट्रिक्टेड टू 160 किलोमीटर पर आवर। नॉन एयर कंडीशनल semi high speed train setup hauled by two modified web locomotive was launched as a Amrit Bharat Express. High speed rail line is under construction between Mumbai and Ahmedabad, which will become the first true high speed rail line when completed in 2026 तक इसका जो भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी माउंटेन्स रेल्स की बात करें तो शिमला, नीलगिरी, दार्जिलिंग, ये सब माउंटेन्स की है। यहाँ पर कौन सी ट्रेनें चलने वाली है। सब अर्बन और मेट्रो की बात करें तो द फर्स्ट सब अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रांसफर इंट्रोड्यूस इन बॉम्बे में इंट्रोड्यूस हुई थी 1925 में। और कोलकाता की यहाँ पर करंटली ऑपरेटेड बाय मल्टीपल यूनिट्स एंड इन 1984 कोलकाता मेट्रो द फर्स्ट मेट्रो सिस्टम एंड द ओनली सिस्टम ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवे और कमीशन। चेन्नई की बात करें, चेन्नई MRT has become the first operational elevated railway line in India। टूरिज़्म की बात करें तो इसमें जो महाराजास एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, गोल्डन चैरिटी, डेक्कन उड़ीसा, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, ये जो ट्रेनें हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री में, जो कि मतलब बेनिफिट के लिए भी है और लोगों के घूमने के लिए भी है। टिकट और फेयरिंग्स की बात करें तो इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है। सभी क्लासेस के वेरियस रहते हैं, मतलब तत्काल भी है इसमें, जो इमरजेंसी टिकट एक तरफ से कहा जाता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें ओवर द एज ऑफ द 60 देयर आर द सम रिजर्वेशन फॉर देम आल्सो। फ्लाइट्स के लिए भी यूज़ होती है। अभी इसके रेफरेंस देखें तो हम बहुत सारे रेफरेंस है, ऐसे तो जानने में आएंगे तो नीचे चलते इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये थी इंडियन रेलवेज़ की इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको कुछ अच्छी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कुछ अनइम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो अच्छी खासी है। धन्यवाद। एक बार फिर से मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक बने रहिए। हेलो नमस्कार, एक बार आपका फिर से सभी का स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। आज हम इस वीडियो में बात करने वाला है इंडियन रेलवेज़ के बारे में। तो इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। इंडियन रेलवेज़ शॉर्ट फॉर्म क्या है? IR, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर में आता है। ऑपरेट्स इंडियाज़ नेशनल रेलवे सिस्टम, ये यहाँ पर दिया गया है। एज 2022 मैनेज द फोर्थ लार्जेस्ट by the size of total track 1,28,305 किलोमीटर। पूरे वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन रेलवे सिस्टम है। और इसके बाद में हम बात करें तो इसकी लेंथ है जो 48,043 किलोमीटर है। और
60,000 इलेक्ट्रीफाइड है, 60,451 इलेक्ट्रीफाइड है जो भी रूट है इसका। विथ मोर देन 1.2 एम्प्लॉयज़ इट इज़ द वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के हिसाब से देखें तो जो रेलवे में कर्मचारी काम करने वाले उसके हिसाब से देखें तो हम इसमें 1.2 मिलियन एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और इसको 10th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर का दर्जा दिया जाता है उसके हिसाब से। और इस साइड अभी हम बात करेंगे, जो फ़ोटो आपको दिख रही है इंडियन रेलवेज लिखा है, इस तरफ हम चलेंगे। इस तरफ चलने के बाद हमें दिखाई देता है रेलवे भवन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवेज। नेटिव नेम इंडियन रेलवेज है, टाइप स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडस्ट्री रेल ट्रांसपोर्ट है, फाउंडेड 12 सितंबर 1837, 186 ईयर्स हो गो, 186 साल पहले इसका फाउंडेशन हुआ है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? रेलवे भवन में, न्यू दिल्ली, इंडिया। एरिया सर्व्ड मतलब कौन से एरिया में जाता है? इंडिया। की पीपल एशनवी वैष्णव अभी करंटली इसके मिनिस्टर फॉर रेलवेज के हैं और जे वर्मा सिन्हा IRTS चेयरपर्सन एंड CEO हैं जे वर्मा सिन्हा। सर्विसेज देखें तो पैसेंजर रेलवे, रेल फ्राइट ट्रांसपोर्ट, पार्सल कैरियर, कैटरिंग, टूरिज्म, पार्किंग, लॉट ऑपरेशन, जैसे कि इन सब इंडस्ट्री में ये एक्टिव है। इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, इसका रेवेन्यू दिया गया है 2,40,000 करोड़, जो कि US के डॉलर में बनता है 30 बिलियन। और नेट इनकम इसमें से जो है 4,464 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट है। और इसका US डॉलर में देखेंगे 560 मिलियन, मतलब इनकम अच्छी खासी है। ओनर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयर 1,21,000, मतलब 1,21,02,882। डिविजनल 18 डिविजनल है, 1 नॉन ऑपरेशनल जोन्स हैं। सब्सिडरीज के बारे में बात करेंगे, लिस्ट यहाँ पर दी गई है इसके आगे, और यहाँ पर लाइन लेंथ दी गई है, ट्रैक लेंथ है, ट्रेन गगेज का है, इलेक्ट्रिफिशियंस का है, कितना क्या है, और ये इनकी वेबसाइट दी गई है। एक बार हम फिर से यहाँ पर चलेंगे ऊपर की तरफ, इसकी हम हिस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट वगैरह हम देखने वाले हैं आज। इसमें फ़ायदा ये होने वाला है ये वीडियो देखने से कि आपको इस वीडियो में सारे मतलब क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि इधर एक रेलवे मिनिस्टर का आ गया, कौन है? एशनवी वैष्णव है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ, मतलब कितने तारीख को हुआ था? 12 सितंबर 1837 को हुआ था, मतलब 186 ईयर्स पुरानी है। एक क्वेश्चन इधर से बनता है, देखो आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे। लार्जेस्ट नेशनल रेलवे सिस्टम है कौन सा है? 4th है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इलेक्ट्रीफाइड कितना किलोमीटर है और टोटल कितना किलोमीटर है? 6451 तो इलेक्ट्रीफाइड है। कितने एम्प्लॉयर्स है? 1.2 मिलियन एम्प्लॉयर्स हैं। अभी यहाँ पर आगे बात करेंगे, और ये भी एक इम्पोर्टेंट, इट इज़ द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। अभी नीचे करेंगे द फर्स्ट टीम ऑपरेटेड रेलवे, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाली लाइन, इसके बारे में हम बात करने वाले, इस पैसेज के बारे में। द फर्स्ट टीम ऑपरेटेड रेलवे और ऑपरेटेड इन 1837 इन मद्रास। कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? मद्रास में, विथ फर्स्ट पैसेंजर ऑपरेटिंग इन 1853 बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। और 1925 द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन आवर बॉम्बे ऑन अ DC ट्रैक स्टेशन। 1925 में इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी बॉम्बे ऑन अ DC ट्रैक, जो भी ट्रैक था उसके ऊपर। द फर्स्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर यूनिट वाज कमीशन इन 1950 at Chittaranjan, with the first coach manufacture unit of set up at Madras in 1955. Before Indian independence, there were various agencies operating Indian Railways across the country, which was reorganized into 6 regional zones in 1951. कब हुआ था 6 रीजनल जोन्स का? 1951 में, विच वेर लेटर एक्सपेंडेड टू द 19 जोन्स। अभी क्या है? 19 जोन्स, मतलब अलग अलग है।
इंडियन रेलवेज रन्स वेरियस क्लासेस एक्सप्रेस पैसेंजर सब अर्बन ट्रेन। हाँ, जैसे कि आपको पता है एक्सप्रेस भी चलती है, पैसेंजर भी चलती है। ये वाले पैसेज के ऊपर आ गए हम, ये वाले नीचे वाले। ये नीचे वाले इंडियन रेलवे रन्स ऑफ वेरियस क्लासेस एक्सप्रेस एंड सब अर्बन ट्रेन। 2018 से 19 ऑपरेटेड 13,523 ट्रेन चल रही थी। एवरेज डिले कवरिंग 7,325 सिस्टम एंड कैरिड द 8.44 बिलियन पैसेंजर। Indian Railways also operate different classes of rail freight transport. In 2022 to 23, it operated the 8,479 trains on average daily and transported 14,001.8 million tons of freight. Indian Railways operates multiple classes of roll stocking manufactured by self-owned coach production facility. As of March 2022, Indian Railways rolling stock consisted of 3,18,196 freight wagons and 84,863 passenger coaches. As of December 2023, Indian Railways had a 10,238 electric and 4,543 diesel locomotive amongst others. मतलब यहाँ पर आप कंपैरिजन के बात करें तो इलेक्ट्रिक के ज़्यादा है और डीजल लोकोमोटिव के ज़्यादा है, मतलब कम है। यू कैन 1/2 का रेशियो है इसमें। आगे हम हिस्ट्री की बात करेंगे इसकी। अर्ली ईयर्स 1832 से 75 के बारे में। 32 में क्या हुआ था? द प्रोपोजल टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया एट मद्रास वाज मेड बाय ब्रिटिश। किसने किया था? मद्रास में हुआ था, ब्रिटिश के द्वारा स्थान एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1832 में। और नेक्स्ट इन 1835 ये वाली लाइन, ये वाली 1835 a railway track was constructed between Red Hills and Chindarpit in Madras and became the operational in 1837. It was hauled by a rotatory steam engine imported from England and was used ferrying a granite. The Madras Railway was established in 1945 and Madras Railway कब established हुआ? 1845 में. Great Indian Peninsular Railway was incorporated in 1849. Temporarily, railway lines were built, such as the railway line at Dulstom, built by Arthur Cotton to supply the stone for construction of dam over the Godavari River in 1845, and Solani Aqueduct Railway built by the Proby Cutlet in Rourke to transport the construction material for an aqueduct or over the Soloni River in। ये जो सलोनी रिवर है ये मे बी यहाँ पर पड़ती है, बिहार के आसपास ही पड़ती है। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के माध्यम से। 1851 कौन से भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। In 1852, a steam locomotive imported from England was tried at a Baishula. In 1853, the first passenger train कब स्टार्ट हुई थी? 1853 में। बोर्ड गेज रैन फॉर 34 किलोमीटर बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। किसके बीच में चली थी? बॉम्बे और थाने के बीच में चलेगी। विच हैड अ 14 कैरेज कैरिंग 400 पीपल हॉल्ड बाय द 3 स्टीम लोकोमोटिव द साहिब सिंधी एंड द सुल्तान। अभी इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे। थाने वाइडक्स द फर्स्ट रेलवे ब्रिजेस वर बिल्ट ओवर द थाने क्रिक। ब्रिज कहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ था? थाने में, थाने क्रिक। व्हेन द बम्बई थाने लाइव वाज एक्सटेंडेड टू कल्याण। मई में क्या हुआ था? 1854 में ईस्टर्न इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन रन 39 किलोमीटर फ्रॉम हावड़ा नियर कोलकाता टू हुगली। ये बिग ट्रेन चली थी 15 अगस्त को 1854 में। कंस्ट्रक्शन वाज फर्स्ट लाइन इन द साउथ बिटवीन रोयापुरम इन मद्रास एंड आरकोट स्टार्टेड इन 1853 विच बिकेम द ऑपरेशनल ऑन द 1st July 1856 ऑन 24 फरवरी 1873। ये इसका था सभी इन्फॉर्मेशन प्री इंडिपेंडेंस के बारे में दिया गया है नीचे। ये आप विकीपीडिया से इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अहमदाबाद वगैरह के आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है। और लेटर सीएस में क्या हुआ था फिर से।
इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा है। ये इंडियन जोन है, हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं उसके, सदन का कहाँ पर है, सेंटर का कहाँ पर है। ह्यूमन रिसोर्स है, सब्सिडीज है, क्या क्या सब्सिडीज रहती है इसकी, कहाँ से कितना पैसा आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल्स का मैनेजमेंट है, पैसेंजर कोचेस है, मल्टीपल्स यूनिट है इसके, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, ट्रैक्स। ट्रैक्स का क्या सिस्टम है ये भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिफिशियंस का, क्रॉस बॉर्डर सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, स्टेशन, ट्रैवल क्लासेस क्या क्या रहता है इसकी, हम इसके बारे में बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन, कोच कोड, फर्स्ट डिजिट। देखो फर्स्ट एसी की बात कर रहे हैं, एच कोड रहता है इसका। इट इज़ द मोस्ट लग्जरी एंड एक्सपेंसिव क्लास इन द मोस्ट एक्सप्रेस ट्रेन्स। ये क्या है, एक आसानी से आसान भाषा में बात करें तो हम एक्सपेंसिव रहता है बहुत। और दे हैड अ सेपरेट एयर कंडीशनिंग कंपार्टमेंट विद अ प्राइवेट लोकेबल डोर्स, बीडिंग डेडिकेटेड अटेंड्स एंड द मिल सर्व एट अ सीट। और फर्स्ट क्लास में बात करें तो सिमिलेटर टू एसी कोचेस रहता है, केबिन्स वगैरह रहता है। ये तो आजकल सभी को पता ही रहेगा, सब लोग ट्रैवल करते हो। और ईवी अलग से रहता है। ये सब टाइप्स ऑफ सीट्स बोल सकते हैं आप, जो कि ट्रेन्स में अवेलेबल रहता है। अनरिजर्व्ड तो आप जानते ही हो, इसकी तो बात ही अलग है इंडियन रेलवे में। पैसेंजर ट्रेन्स है, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। ये दो, मतलब राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, गरीब रथ एक्सप्रेस, डबल डेकर एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, हमसफ़र एक्सप्रेस, सभी इंपॉर्टेंट ट्रेनें हैं ये। हाई स्पीड रेल्स, राजधानी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस 1969 वेयर द फर्स्ट ट्रेन टू रीच द स्पीड अप टू 120 किलोमीटर पर आवर। अभी तो कोई भी ट्रेन मतलब 120 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, पर उस टाइम के लिए राजधानी एक्सप्रेस। और फिर उसके बाद में आई शताब्दी एक्सप्रेस, इंट्रोड्यूस द 1988, कैपेबल ऑफ रनिंग अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर, 90 mph के इसके। फिर वंदे भारत आई वॉज लॉन्च इन प्रॉपरली कैपिलिमेड स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर, ऑपरेशनल स्पीड रिस्ट्रिक्टेड टू 160 किलोमीटर पर आवर। नॉन एयर कंडीशनल semi high speed train setup hauled by two modified web locomotive was launched as a Amrit Bharat Express. High speed rail line is under construction between Mumbai and Ahmedabad, which will become the first true high speed rail line when completed in 2026 तक इसका जो भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी माउंटेन्स रेल्स की बात करें तो शिमला, नीलगिरी, दार्जिलिंग, ये सब माउंटेन्स की है। यहाँ पर कौन सी ट्रेनें चलने वाली है। सब अर्बन और मेट्रो की बात करें तो द फर्स्ट सब अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रांसफर इंट्रोड्यूस इन बॉम्बे में, इंट्रोड्यूस हुई थी 1925 में। और कोलकाता की यहाँ पर करंटली ऑपरेटेड बाय मल्टीपल यूनिट्स। इन 1984 कोलकाता मेट्रो द फर्स्ट मेट्रो सिस्टम एंड द ओनली सिस्टम ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवे कमीशन। चेन्नई की बात करें, चेन्नई MRT has become the first operational elevated railway line in India. टूरिज़्म की बात करें तो इसमें जो महाराजास एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, गोल्डन चैरिटी, डेक्कन उड़ीसा, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, ये जो ट्रेनें हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री में, जो कि मतलब बेनिफिट के लिए भी है और लोगों के घूमने के लिए भी है। टिकट और फेयरिंग्स की बात करें तो इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है। सभी क्लासेस के वेरियस रहते हैं, मतलब तत्काल भी है इसमें, जो इमरजेंसी टिकट एक तरफ से कहा जाता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें ओवर द एज ऑफ द 60 देयर आर द सम रिजर्वेशन फॉर देम आल्सो। फ्लाइट्स के लिए भी यूज़ होती है। अभी इसके रेफरेंस देखें तो हम बहुत सारे रेफरेंस हैं, ऐसे तो जानने में आएंगे तो नीचे चलते इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये थी इंडियन रेलवेज़ की इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको कुछ अच्छी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कुछ अनइम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो अच्छी खासी है। धन्यवाद, एक बार फिर से मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक बने रहिए।
हेलो नमस्कार, एक बार आपका फिर से सभी का स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। आज हम इस वीडियो में बात करने वाला है इंडियन रेलवेज के बारे में। तो इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। इंडियन रेलवेज शॉर्ट फॉर्म क्या है? IR, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आता है। ऑपरेट्स इंडियाज नेशनल रेलवे सिस्टम, ये यहाँ पर दिया गया है। एज 2022 मैनेज द फोर्थ लार्जेस्ट बाय द साइज ऑफ टोटल ट्रैक 1,28,305 किलोमीटर। पूरे वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन रेलवे सिस्टम है। और इसके बाद में हम बात करें तो इसकी लेंथ है जो 48,043 किलोमीटर है और 60,000 इलेक्ट्रीफाइड है, 60,451 इलेक्ट्रीफाइड है जो भी रूट है इसका। विथ मोर देन 1.2 एम्प्लॉयज़ इट इज़ द वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर के हिसाब से देखें तो जो रेलवे में कर्मचारी काम करने वाले उसके हिसाब से देखें तो हम इसमें 1.2 मिलियन एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और इसको 10th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर का दर्जा दिया जाता है उसके हिसाब से। और इस साइड अभी हम बात करेंगे, जो फ़ोटो आपको दिख रही है इंडियन रेलवेज लिखा है, इस तरफ हम चलेंगे। इस तरफ चलने के बाद हमें दिखाई देता है रेलवे भवन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवेज। नेटिव नेम इंडियन रेलवेज है, टाइप स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडस्ट्री रेल ट्रांसपोर्ट है, फाउंडेड 12 सितंबर 1837, 186 ईयर्स होगो, 186 साल पहले इसका फाउंडेशन हुआ है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? रेलवे भवन में, न्यू दिल्ली, इंडिया। एरिया सर्व्ड मतलब कौन से एरिया में जाता है? इंडिया। की पीपल एशनवी वैष्णव अभी करंटली इसके मिनिस्टर फॉर रेलवेज के हैं और जे वर्मा सिन्हा IRTS चेयरपर्सन एंड CEO हैं जे वर्मा सिन्हा। सर्विसेज देखें तो पैसेंजर रेलवे, रेल फ्राइट ट्रांसपोर्ट, पार्सल कैरियर, कैटरिंग, टूरिज्म, पार्किंग, लॉट ऑपरेशन, जैसे कि इन सब इंडस्ट्री में ये एक्टिव है। इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, इसका रेवेन्यू दिया गया है 2,40,000 करोड़, जो कि US के डॉलर में बनता है 30 बिलियन। और नेट इनकम इसमें से जो है 4,464 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट है। और इसका US डॉलर में देखेंगे 560 मिलियन, मतलब इनकम अच्छी खासी है। ओनर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयर 1,21,000, मतलब 1,21,02,882। डिविजनल 18 डिविजनल है, एक 1 नॉन ऑपरेशनल जोन्स है। सब्सिडरीज के बारे में बात करेंगे, लिस्ट यहाँ पर दी गई है इसके आगे, और यहाँ पर लाइन लेंथ दी गई है, ट्रैक लेंथ है, ट्रेन गॉगेज का है, इलेक्ट्रिफिशियंस का है, कितना क्या है, और ये इनकी वेबसाइट दी गई है। एक बार हम फिर से यहाँ पर चलेंगे ऊपर की तरफ, इसकी हम हिस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट वगैरह हम देखने वाले हैं आज। इसमें फ़ायदा ये होने वाला है ये वीडियो देखने से कि आपको इस वीडियो में सारे मतलब क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि इधर एक रेलवे मिनिस्टर का आ गया है, कौन है? एशनवी वैष्णव है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ, मतलब कितने तारीख को हुआ था? 12 सितंबर 1837 को हुआ था, मतलब 186 ईयर्स पुरानी है। एक क्वेश्चन इधर से बनता है, देखो आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे। लार्जेस्ट नेशनल रेलवे सिस्टम में कौन सा है? 4th है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इलेक्ट्रीफाइड कितना किलोमीटर है और टोटल कितना किलोमीटर है? 6451 तो इलेक्ट्रीफाइड है। कितने एम्प्लॉयर्स है? 1.2 मिलियन एम्प्लॉयर्स हैं। अभी यहाँ पर आगे बात करेंगे, और ये भी एक इम्पोर्टेंट कार्ड है, इट इज़ द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। अभी नीचे करेंगे द फर्स्ट टीम ऑपरेटेड रेलवे, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाली लाइन, इसके बारे में हम बात करने वाले, इस पैसेज के बारे में। द फर्स्ट टीम ऑपरेटेड रेलवे और
ऑपरेटेड इन 1837 इन मद्रास। कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? मद्रास में, विथ फर्स्ट पैसेंजर ऑपरेटिंग इन 1853 बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। और 1925 द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन आवर बॉम्बे ऑन अ डीसी ट्रैक स्टेशन। 1925 में इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी बॉम्बे ऑन अ डीसी ट्रैक, जो भी ट्रैक था उसके ऊपर। द फर्स्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर यूनिट वाज कमीशन इन 1950 at Chittaranjan, with the first coast manufacture unit of set up at Madras in 1955. Before Indian independence, there were various agencies operating Indian Railways across the country, which was reorganized into 6 regional zones in 1951. कब हुआ था 6 रीजनल जोन्स का? 1951 में, विच वेर लेटर एक्सपेंडेड टू द 19 जोन्स। अभी क्या है? 19 जोन्स, मतलब अलग अलग है। इंडियन रेलवेज रन्स वेरियस क्लासेस एक्सप्रेस, पैसेंजर, सब अर्बन ट्रेन। हाँ, जैसे कि आपको पता है एक्सप्रेस भी चलती है, पैसेंजर भी चलती है। ये वाले पैसेज के ऊपर आ गए हम, ये वाले नीचे वाले। ये नीचे वाले। इंडियन रेलवे रन्स ऑफ वेरियस क्लासेस एक्सप्रेस एंड सब अर्बन ट्रेन। 2018 से 19 ऑपरेटेड 13,523 ट्रेन चल रही थी। एवरेज डिले कवरिंग 7,325 सिस्टम एंड कैरीड द 8.44 बिलियन पैसेंजर। इंडियन रेलवेज ऑल्सो ऑपरेट डिफरेंट क्लासेस ऑफ रेल फ्राइट ट्रांसपोर्ट। इन 2022 to 23 it operated the 8,479 trains on average daily and transported 14,001.8 million tons of freight. Indian Railways operates multiple classes of roll stocking manufactured by self-owned coach production facility. As of March 2022, Indian Railways rolling stock consisted of 3,18,196 freight wagons and 84,863 passenger coaches. As of December 2023, Indian Railways had a 10,238 electric and 4,543 डीजल लोकोमोटिव अमॉन्ग्स अदर्स। मतलब यहाँ पर आप कंपैरिजन के बात करें तो इलेक्ट्रिक के ज़्यादा है और डीजल लोकोमोटिव के ज़्यादा है, मतलब कम है। यू कैन 1/2 का रेशियो है इसमें। आगे हम हिस्ट्री की बात करेंगे इसकी। अर्ली ईयर्स 1832 से 75 के बारे में। 32 में क्या हुआ था? द प्रोपोजल टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया एट मद्रास वाज मेड बाय ब्रिटिश। किसने किया था? मद्रास में हुआ था, ब्रिटिश के द्वारा स्थानबंद एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1832 में। और नेक्स्ट इन 1835 ये वाली लाइन, ये वाली 1835 a railway track was constructed between Red Hills and Chindarpit in Madras and became the operational in 1837. It was hauled by a rotatory steam engine imported from England and was used ferrying a granite. The Madras Railway was established in 1945 and Madras Railway कब establish हुआ? 1845 में। Great Indian Peninsular Railway was incorporated in 1849. Temporarily, railway lines were built, such as the railway line at Dowlstorm, built by Arthur Cotton to supply the stone for construction of dam over the Godavari River in 1845, and Solani Aqueduct Railway built by the Proby Cutlet in Rourke to transport the construction material for an aqueduct or over the Soloni River in। ये जो सलोनी रिवर है ये मे बी यहाँ पर पड़ती है, बिहार के आसपास ही पड़ती है। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के माध्यम से। 1851 कौन से भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इन 1852 अ स्टीम लोकोमोटिव इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड वाज ट्राइड एट अ बाइशुला। इन 1853 द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी? 1853 में। बोर्ड गेज रैन फॉर 34 किलोमीटर बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। किसके बीच में चली थी? बॉम्बे और थाने के बीच में चलेगी। विच हैड अ 14 कैरेज कैरिंग 400 पीपल हॉल्ड बाय द 3 स्टीम लोकोमोटिव, द साहिब सिंधी एंड द सुल्तान। अभी इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे। थाने वाइडक्स द फर्स्ट रेलवे ब्रिजेस वर बिल्ट ओवर द थाने क्रिक। ब्रिज कहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ था? थाने में, थाने क्रिक। व्हेन द
बम्बई थाने लाइव वॉज एक्सटेंडेड टू कल्याण। मई में क्या हुआ था 1854 में ईस्टर्न इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन रन 39 किलोमीटर फ्रॉम हावड़ा नियर कोलकाता टू हुगली। ये बिग ट्रेन चली थी 15 अगस्त को 1854 में। कंस्ट्रक्शन वॉज फर्स्ट लाइन इन द साउथ बिटवीन रोयापुरम इन मद्रास and Arcot started in 1853, which became the operational on the 1st July 1856 on 24 February 1873। ये इसका था सभी इन्फॉर्मेशन प्री इंडिपेंडेंस के बारे में दिया गया है नीचे। ये आप विकीपीडिया से इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अहमदाबाद वगैरह के आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है। और लेटर सीएस में क्या हुआ था, फिर से इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा है। ये इंडियन जोन है, हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं, उसके सदन का कहाँ पर है, सेंटर का कहाँ पर है। ह्यूमन रिसोर्स है, सब्सिडीज है, क्या क्या सब्सिडीज रहती है इसकी, कहाँ से कितना पैसा आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल्स का मैनेजमेंट है, पैसेंजर कोचेस है, मल्टीपल्स यूनिट है इसके, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, ट्रैक्स का क्या सिस्टम है ये भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिफिशियंस का, क्रॉस बॉर्डर सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, स्टेशन, ट्रैवल क्लासेस क्या क्या रहता है इसकी, हम इसके बारे में बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन, कोच कोड, फर्स्ट डिजिट। देखो फर्स्ट एसी की बात कर रहे हैं, एच कोड रहता है इसका। इट इज़ द मोस्ट लग्जरी एंड एक्सपेंसिव क्लास इन द मोस्ट एक्सप्रेस ट्रेन। ये क्या है, एक आसान भाषा में बात करें तो हम एक्सपेंसिव रहता है बहुत। और दे हैड अ सेपरेट एयर कंडीशनिंग कंपार्टमेंट विद अ प्राइवेट लोकेबल डोर्स, बीडिंग डेडिकेटेड अटेंडेंट्स एंड द मिल सर्व एट अ सीट। और फर्स्ट क्लास में बात करें तो सिमिलेटर टू एसी कोचेस रहता है, केबिन्स वगैरह रहता है। ये तो आजकल सभी को पता ही रहेगा, सब लोग ट्रैवल करते हो। और ईवी अलग से रहता है। ये सब टाइप्स ऑफ सीट्स बोल सकते हैं आप, जो कि ट्रेन्स में अवेलेबल रहता है। अनरिजर्व्ड तो आप जानते ही हो, इसकी तो बात ही अलग है इंडियन रेलवे में। पैसेंजर ट्रेन्स है, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। ये दो मतलब राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, गरीब रथ एक्सप्रेस, डबल डेकर एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, हमसफ़र एक्सप्रेस, सभी इंपॉर्टेंट ट्रेनें हैं ये। हाई स्पीड रेल्स, राजधानी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस 1969 वेयर द फर्स्ट ट्रेन टू रीच द स्पीड अप टू 120 किलोमीटर पर आवर। अभी तो कोई भी ट्रेन मतलब 120 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, पर उस टाइम के लिए राजधानी एक्सप्रेस। और फिर उसके बाद में आई शताब्दी एक्सप्रेस, इंट्रोड्यूस द 1988 कैपेबल ऑफ रनिंग अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर 90 mph के इसके। फिर वंदे भारत आई वॉज लॉन्च इन अ प्रॉपरली कैपिलिमेड स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर, ऑपरेशनल स्पीड रिस्ट्रिक्टेड टू 160 किलोमीटर पर आवर। नॉन एयर कंडीशनल semi high speed train setup hauled by two modified web locomotive was launched as a Amrit Bharat Express. High speed rail line is under construction between Mumbai and Ahmedabad, which will become the first true high speed rail line when completed in 2026 तक इसका जो भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी माउंटेन्स रेल्स की बात करें तो शिमला, नीलगिरी, दार्जिलिंग, ये सब माउंटेन्स की है। यहाँ पर कौन सी ट्रेनें चलने वाली है। सब अर्बन और मेट्रो की बात करें तो द फर्स्ट सब अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रांसफर इंट्रोड्यूस इन बॉम्बे में, इंट्रोड्यूस हुई थी 1925 में। और कोलकाता की यहाँ पर करंटली ऑपरेटेड बाय मल्टीपल यूनिट्स। इन 1984 कोलकाता मेट्रो द फर्स्ट मेट्रो सिस्टम एंड द ओनली सिस्टम ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवे और कमीशन। चेन्नई की बात करें, चेन्नई MRT has become the first operational elevated railway line in India। टूरिज़्म की बात करें तो इसमें जो महाराजास एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, गोल्डन चैरिटी, डेक्कन उड़ीसा, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, ये जो ट्रेनें हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री में, जो कि मतलब बेनिफिट के लिए भी है और लोगों के घूमने के लिए भी है।
टिकट और फेयरिंग्स की बात करें तो इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है। सभी क्लासेस के वेरियस वेरियस रहते हैं, मतलब तत्काल भी है इसमें, जो इमरजेंसी टिकट एक तरफ से कहा जाता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें ओवर द एज ऑफ द 60 देर आर द सम रिजर्वेशन फॉर देम ऑल्सो। फ्लाइट्स के लिए भी यूज़ होती है। अभी इसके रेफरेंस देखें तो हम बहुत सारे रेफरेंस हैं ऐसे तो, जानने में आएंगे तो नीचे चलते इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये थी इंडियन रेलवेज़ की इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको कुछ अच्छी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कुछ अनइम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो अच्छी खासी है। धन्यवाद, एक बार फिर से मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक बने रहिए।